आजाद भारत में आज जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, अभी अभी झंडा तोलन किया हमने आप लोग के साथ में आजादी की अमृत महोत्सव में। क्या हम लोग आज आजाद हैं? जिस देश में हम सरकार को नहीं कोसेंगे, लेकिन आप लोग के लिए विचारणीय है कि इस आजाद भारत में आटे और कफन पे टैक्स लग जाए, तो क्या आप आजादी से जी रहे हैं? आज गरीबी, महंगाई, भूखमरी, बेरोजगारी, और ये मैं नहीं कहता हूं, हर एक घर का बच्चा लोग बेरोजगार है, पढ़ा लिखा हुआ ग्रेजुएशन, जो 10वीं है 12वीं है, वो लोग बेरोजगार घर में बैठा हुआ है। अगर हम लोग अपने वोट के अधिकार, संवैधानिक अधिकार को जब तक बेचते रहेंगे, इसी तरह से हम लोग टैक्स का मार खाते रहेंगे। ये चीज आप लोग को समझने की जरूरत है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग दलित पिछड़े भाई लोग भी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति से भी है, पिछड़े भी हैं। हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि उस भारत को भी देखने की जरूरत है। उस पीछे जाकर के जब संविधान नहीं था, तो भैया हम लोगों को, हमारे समाज के लोगों को जब घर से बाहर निकलते थे तो हम लोग को इंसान नहीं समझा जाता था। हम लोग को इंसान नहीं समझा जाता था। जब हम लोग बाहर निकलते थे तो पीठ पे झाड़ू, गले में हांडी बांध करके निकलते थे, को पानी को हाथ नहीं लगा सकते। वो दिन बीता जब संविधान नहीं था। आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान दिया, उस संविधान के तहत आज हम लोग सब लोग बोल रहे हैं। आज महिला बेटियां अपने अधिकार को समझ रही है, और जो बाबा साहब पे बार बार उंगली उठाया जाता है कि वो लोग दलित शोषितों को, वंचितों को आवाज दिया। अरे भैया, मेटर्निटी लीव, जो औरतें, हर एक घर की बेटियां शादी के बाद जब मां बनती है तो उसकी छुट्टी का प्रावधान, जिसकी जाति दुसाध है, वो एक भगवान पे विश्वास किया, उसको 50 साल दिया, लेकिन पासवानों को मिला क्या? यहां का कोई बेटा या बेटी अगर जाए परीक्षा देने, कोई माता बहना पटना में जाए कहते हैं अपना इलाज कराने, तो वहां पे एक पासवान भवन नहीं मिलेगा जहां आप रुक करके 4 दिन 5 दिन आप इलाज करा सके। आपको बता दो कि देश में 28 राज्य है, 29 राज्य है। उस 28 राज्य में आज आजादी के हम लोग 75वें साल में है, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि उस 28 राज्य में बिहार के पासवानों को कलकत्ता में मिलता है, चौथा उत्तर प्रदेश में मिलता है, और कोई राज्य में आरक्षण नहीं मिलता है। वहां के दिल्ली के, उत्तरांचल के, उत्तराखंड के, हरियाणा के, लुधियाना के, चंडीगढ़ के सब बेटा बेटी लोग इंजीनियरिंग में, डॉक्टरिंग में जहां एडमिशन होना चाहिए, हमारा बच्चा लोग पीछे रह जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी किए हैं, लेकिन क्या है कि वहां पे आरक्षण में हम नहीं थे, जबकि आरक्षण भारत का संविधान लागू हो गया था 50 में। तो कहां देश है, कहां आजादी मिली? आपको बता देना चाहता हूं कि जिस भगवान को पूजा, जो समाज एक पत्थर का देवता, एक जाति और एक नेता को, जो जात एक पत्थर के देवता को, एक भगवान को और एक नेता को जब तक पूछता रहेगा, वो जाति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सारे बाबा साहब ने जिस समय आरक्षण 22.5% अनुसूचित जाति जनजाति को दिया था, उस समय संख्या कितनी थी अनुसूचित जाति जनजाति की? इतनी सा, दोनों हाथ से देखिए, इतनी सा था। और अब जो जनसंख्या है इतना सा है, इतना सा। तो मेरा यह कहना है कि जब संख्या बढ़ा, जाति को डाला गया, तो आरक्षण भी बढ़नी चाहिए।
जो 22.5% अनुसूचित जाति जनजाति की आरक्षण है उसको बढ़ा करके 35%, 40% किया जाना चाहिए। काहे कि हमारे नेता लोगों ने बहुत जातियों के लिए आरक्षण की मांग की, लेकिन अपने जाति के लिए कुछ नहीं किया। मुझे दुख होता है। हम यहाँ उनको छोटा दिखाने नहीं आए, हम युवा नौजवानों को जगाने आए कि अपने अधिकारों को समझो। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। न हम शिक्षित बन रहे, न संगठित रह रहे और न ही संघर्ष कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है अब कि उठो, जागो और अपने अधिकारों को छीन लो। नहीं तो अब वो वक्त आ रहा है, अगर हमारे एक हाथ में कलम है तो दूसरे हाथ में तलवार भी होना चाहिए। नहीं तो हम लोग को फिर बहुत अनदेखी। इस सरकार में जो 4 पार्टियों की सरकार रही है, पता है ये लोग 20-20 का मैच खेल रहा है। टीवी में देखते हैं ना, 20-20 खाना बनाने के बाद क्या करती है, अपने घर का शिकायत उस घर में, उस घर का शिकायत उस घर में। वो फलनवा के बेटी ऐसे कर ले है, चिलनवा का पुतु ऐसे कर ले है, ये चीजें। तो उन सब महिलाओं को रोजगार सृजन कराने की सोच होनी चाहिए, ताकि वो घर बैठे कम से कम 5,000 रुपया मिनिमम कमाए। कुटीर उद्योग की बढ़ावा देनी चाहिए। ऐसे घर जब कमाएगा तब घर मजबूत होगा। ऐसी सोच वाली नेता को आगे लाने की आवश्यकता है। हम हाजीपुर से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़े। आज मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, युवा बिहार सेना का, और गुसात पासवान महारेला अभियान समिति का राष्ट्रीय संयोजक भी हूं।